Good morning, students. I am Dr. Indramal Goyal, and today in this video we will discuss the basic concept of issue of debentures by a public company. आज हम एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा इशू किए जाने वाले ऋण पत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मीन्स ऋण पत्र। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर is a written document. Debenture is a certificate which is issued by a public company under its common seal, which implies that the person whose name is mentioned in the debenture certificate is creditor of the company for a certain amount, which is also mentioned in debenture certificate, and he entitled a certain rate of interest which may be payable on half yearly basis or on annual basis. इस प्रकार ऋण पत्र कंपनी की ऋण पूंजी का वित्त प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपनी के वित्त प्राप्ति के स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज को कौन से? इशू ओनर्स इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल। ओनर्स कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। ओनर्स कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग आता है, एंड डेब्ट कैपिटल में लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स आता है। तो ऋण पत्र किसी सार्वजनिक कंपनी का वित्त प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है, जो कि कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत और कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित कंपनी के ऋणदाता के नाम से निर्गमित किया जाता है, और इस पर दी जाने वाली ब्याज की दर भी उस पर मेंशन होती है। इसलिए जनरली जो डिबेंचर्स होते हैं उनका नाम होता है 9% डिबेंचर। इसका मतलब है कंपनी उस पर 9% से ब्याज देगी। तो डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, एंड क्रेडिटर एंटाइटल सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड इज मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर इंटरेस्ट will be payable every year on annual basis or quarterly basis or annual basis or half yearly basis, and it will be payable irrespective of profitability of the company. यानी कि कंपनी को लाभ हो या नहीं हो, कंपनी को डिबेंचर्स पे एक सर्टेन एंड प्री डिटर्मिनेट रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो, तब भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परचेजिंग द डिबेंचर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज ए सेफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज सिक्योर्ड एंड ए सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न इज पेएबल एवरी ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। हाँ, अब ये बात अलग है कि अगर एक कंपनी आपसे पैसे उधार लेती है और आपको सिर्फ 9%, 10% से ब्याज देगी, और आपके पैसे से कंपनी 30%, 40%, 50% लाभ कमाती है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमाया है कंपनी ने, वो सारा शेयर होल्डर के अकाउंट में जाता है। तो इसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं, समता पर व्यापार। When a highly profit-making company issue more number of debenture and acquire significant part of its financial resources by issuing debentures, and the number of shares and the amount of equity share capital is kept limited, and the company is earning high rate of profit on amount of debentures, then the surplus profit will be
इन अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर है उनको तो सर्टेन रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, उनके पैसे से कंपनी ने भली 40-50%, 60% प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन उनको तो 9%, 10% जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगा। तो इस तरह से कंपनी की शेयर रिटेन अर्निंग बढ़ती है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है, इसीलिए कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। Higher will be the amount of retained earning, higher will be the price of equity share of the company in the market. Interest payable on the debenture of a public company is a charge against profit, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। इनकम टैक्स देने से पहले कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें आता है। एंड डिविडेंड पेबल ऑन शेयर्स इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है, तो इसलिए फिर प्रॉफिट कम बचता है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मींस इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट बिफोर कैलकुलेशन ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से इशू ऑफ डिबेंचर is a prominent source of acquiring finance for a public company. It is a part of the debt capital of the company. ठीक है, तो इसका फीचर्स क्या हो गया? It is one of the long-term source of finance. Long-term source of finance. Long-term source of finance. क्योंकि डिवेंचर है ना जनरली 3 साल से ज्यादा अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। एंड डिबेंचर्स को जनरली इशू करने का ऑब्जेक्ट कंपनी के लिए फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, वो ऐसे एसेट्स खरीदना है जो लॉन्ग टाइम तक कंपनी की काम आती है, और कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए खुद की एसेट्स होना जरूरी है, और कंपनी के पास पैसा नहीं हो तो फिर वो शेयर भी इशू कर सकती है और डिबेंचर भी इशू कर सकती है। तो जनरली जब मार्केट में लोग कंपनी के शेयर को खरीदने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन पे रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है, कंपनी की प्रॉफिट होगा तब उनको डिविडेंड मिलेगा, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो दोज पीपल एंड इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू assume any kind of risk, they always prefer to invest their saving into such securities which provide them a certain rate of interest, a certain rate of return, irrespective of the performance of the company, irrespective of the changes in the market regarding the price level and the policy of the government and the attitude and the taste and habit of the customer, because there are so many factors which affect the price level in the economy. इसलिए जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं, वो कंपनी के डिवेंचर खरीदेंगे। तो डिवेंचर का बात क्या है? इट्स ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, कंपनी का दीर्घकालीन वित्त प्राप्ति का एक स्रोत है। इट इज पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कंपनी का ऋण पूंजी का एक भाग है। कंपनी की पूंजी दो तरह की है, ऑनर्स कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल। जो ऑनर्स कैपिटल होती है उस पे जो ऑनर्स हैं उनको उनका रिजल्ट, उनका रिवार्ड डिविडेंड होता है, लाभांश होता है, लाभ में हिस्सा होता है। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड इट इज ए पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसलिए इस पे कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर entitled इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर है तो उनको ब्याज मिलता है, एंटाइटल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स एंड mentioned on face of debenture,
mentioned on face of debenture certificate। तो ऋण पत्रों पर मिलने वाली ब्याज की दर है वो निश्चित भी होती है और वो कंपनी के जो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू होते हैं उस पर मेंशन भी होती है। It is a safe or secured investment। Secured investment is always out of the saving and it is a safe investment क्योंकि इस पे लाभ मिलने की गारंटी होती है। It is a safe or secured investment। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन debentures is charged against profit। Charge against profit means it is debited in profit and loss। Charge against profit of the company। जो person debenture खरीदते they are called as debenture holder and debenture holder are creditor of the company। ये हम डिबेंचर का मीनिंग करने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसका फीचर्स व्हेन वी एनालाइज द मीनिंग ऑफ द डिबेंचर देन फॉलोइंग फीचर्स ऑटोमेटिकली अराइजेस आउट ऑफ द मीनिंग। तो डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। फिर डिबेंचर आर इशूड फॉर स्पेसिफिक टर्म। डिबेंचर्स आर इशूड फॉर स्पेसिफिक टर्म, एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, जैसे 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो डिबेंचर आर इशूड फॉर स्पेसिफिक टर्म यानी कि ऋण पत्रों का निर्गमन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। तो ये हमारे ऋण पत्रों की विशेषताएं होगी। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इट इज ए पार्ट ऑफ डेट कैपिटल। डिबेंचर होल्डर एंटाइटल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ द डिबेंचर। इट इज ए सेफ और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी and debenture holder are creditor of the company। debenture are issued for a specific term। फिर 9 हो जाएगा। debenture are issued under common seal of the company। debenture are issued under common seal। एक मेटेलिक सील होती है कंपनी का नाम की, under common seal of the company and it is also signed by the issuing authority। फिर जो है नंबर 10 हो सकता है डिबेंचर में ऑल्सो बी इशू। डिबेंचर्स आप लोग भी लिखते रहिए, सुनने के साथ देखने के साथ साथ अगर आप अपना नोटबुक में लिखेंगे ना तो इट विल बी सर्टेनली हेल्पफुल टू यू व्हेन यू विल गो थ्रू अगेन, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स just by observing this video। if you write down the notes then आपको एक बार लिखने से भी याद हो जाएगा। फ्यूचर में भी आपको है ना जब कुछ वापस इसके बारे में जानना हो तो यू कैन रेफर योर ओन नोट्स। तो यू प्रिपेयर द नोट्स, हैव ए कॉपी एंड पेन एंड राइट ऑल द नोट्स। इट विल बी सर्टेनली बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट इज सच ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इट मे फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द CA, CFA, CMA and CS exam and for the 12th board exam, BCom BBA exam। debenture are issued under common seal of the company। debentures debentures interest
may be paid on half yearly or on annual basis. वार्षिक या 6 महीने आधार पर जनरली हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाए और ऑन एनुअल बेसिस. नेक्स्ट, debentures may also be issued for debentures may also be issued for consideration of cash, may also be issued for consideration of cash or for consideration other than cash or for consideration other than cash. Other than cash. 10, 11, 12 part. Debentures may be issued. Debentures may be issued at par, at premium, or at discount, जैसा कि हमने पहले बताया, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट द स्वेट इक्विटी शेयर, बट द डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. फिर नेक्स्ट हो जाएगा मोड ऑफ पेमेंट में भी हम बात करें. Amount of debenture may be received by company in lump sum or in installment यानी कि ऋण पत्रों का भुगतान भी किस्तों में भी हो सकता है और इसका भुगतान जो है लमसम एक मुश्त भी हो सकता है. Debentures are generally safe and generally have charge against assets of the company. यानी कि कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करके जारी किए जाते हैं. और क्योंकि हमने बताया कि डिबेंचर होल्डर आर creditor of the company, they are not owner of the company, so they don't have any voting rights. Debenture holder have no voting rights. Debenture holders have no voting rights. कंपनी की सभाओं में उपस्थित होने का, वोट देने का, डिसीजन में इंटरनल
इंटरवेंशन का कोई अधिकार नहीं होता, नो वोटिंग राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऋण पत्रों का ये बेसिक फीचर हो सकता है। ये सारी विशेषताएं कंपनी के ऋण पत्र में पाई जाती है। तो डिबेंचर होल्डर पहला है जैसे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि ऋण पत्र कंपनी के लिए दीर्घकालीन वित्त का स्रोत है, क्योंकि ये जनरली 3, 4, 5 साल 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल ऑफ कंपनी। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी की ऋण पूंजी का भाग है। डिबेंचर इशू करा इसका मतलब कंपनी ने लोन लिया है। तो डिबेंचर इज ए सर्टिफिकेट, इट इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस which prove that the person whose name is mentioned in the debenture certificate is a creditor of the company, वो कंपनी का लेनदार है। तो ये is a part of the debt capital of company, कंपनी का ऋण पूंजी का भाग है। फिर एक थर्ड पॉइंट, डिबेंचर होल्डर एंटाइटल इंटरेस्ट। जो कंपनी के लोग डिबेंचर खरीदते हैं वो डिबेंचर होल्डर है, उनको ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर? इट इज इंटरेस्ट, ब्याज। तो कंपनी के ऋण पत्र धारकों को ब्याज मिलता है। फिर दूसरा बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड मेंशन्ड इन द फेस ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो ऋण पत्र धारकों को जो ब्याज मिलता है उसकी रेट फिक्स होती है और वो कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड होता है, इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन्ड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। फिर पांचवा पॉइंट है इट इज ए सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज सेफ एंड सिक्योर्ड बाय बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी बंद होती है, कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है कंपनी का जो क्रेडिटर्स होता है उनको सबसे पहले पेमेंट दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जो भी लॉस होता है इट इज बोर्न बाय द शेयर होल्डर, बाय द ओनर ऑफ द कंपनी। तो इसलिए डिबेंचर होल्डर का तो पेमेंट हो ही जाता है। इसलिए जो ऋण पत्र धारक होते हैं, जो लोग कंपनी के ऋण पत्रधारी हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, सुरक्षित है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि एक कंपनी जो इंटरेस्ट देती है वो कंपनी का एक रूटीन एक्सपेंसेज है, एक रेवेन्यू एक्सपेंसेज है और वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। एज यू नो दैट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी वी कैन प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये सारा हमारे इनकम स्टेटमेंट के पार्ट्स के रूप में होता है। तो यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विच इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार कहलाते हैं, न कि स्वामी। तो लेनदार वो होते हैं जिनको कुछ रुपए कंपनी से लेने का अधिकार होता है। सो वी कैन से दैट डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। फिर नेक्स्ट है डिबेंचर आर इशूड फॉर स्पेसिफिक टर्म। तो जनरली डिबेंचर आर इशूड टू मीट आउट द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड इट मे बी फॉर परचेजिंग द फर्नीचर एंड मशीनरी एंड प्लांट और बिल्डिंग और फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कंपनी का ये एक स्पेसिफिक टर्म के लिए इशू किए जाते हैं। व्हेन द डिबेंचर आर इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, it is clearly mentioned in the prospectus regarding issue of the debenture, then just after expiry of the 5 years, on its due date, the debenture holder will get the repayment of the amount of the debenture. So debenture are redeemed after expiry of specific term which is clearly mentioned in the prospectus regarding issue of debenture. कंपनी जब ऋण पत्र जारी करती है तो उसके लिए प्रविवरण जारी किया जाता है और उस प्रविवरण में ऋण पत्र कितने समय के लिए जारी किए जा रहे हैं ये उसका टाइम भी लिखा होता है, 5 years, 6 years, 10 years, 7 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होती है। तो डिबेंचर में लिखा होता है 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। तो 12% डिबेंचर 12% रेट होगी एंड 12% डिबेंचर फॉर 5 years, 7 years, तो वो ईयर है वो पहले से ही मेंशन होता है और उसके बाद में कंपनी को पैसा वापस लौटाना होता है निश्चित रूप से। फिर डिबेंचर्स आर इशूड अंडर कॉमन सी, यानी कि ए पब्लिक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन केस ऑफ कंपनी
we often say that the member may come and member may go, but the company will go on forever. एक कंपनी संस्थागत एक ऐसे स्वरूप है जिसमें कई सारे सदस्य होते हैं. The number of member of the company is limited to the extent of the number of shares issued by the company. और अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. कंपनी हमेशा जारी रहेगी बिकॉज द शेयर आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. जो भी है उसके परिवार में किसी और को इशू हो जाता है तो कंपनी चलती रहती है. तो डिबेंचर आर इशूड फॉर स्पेसिफिक टर्म, डिबेंचर आर इशूड अंडर द कॉमन सी एंड कॉमन सी जो है वो स्टक की जाती है और वो कंपनी का एक स्पेसिफिक ऐसी सील होती है जो किसी और के पास नहीं होती. इट्स ए मेटेलिक सील विच इज पुट ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी. और जो कंपनी की जब ऐसे सील लगाई जाती है तो वो कंपनी का नाम ऐसे एम्ब्रोज हो जाता है ताकि वो एक वैलिड सर्टिफिकेट, एक वैलिड डिबेंचर सर्टिफिकेट होल्डर है ये सर्टिफाई हो जाता है, प्रूव हो जाता है. फिर नेक्स्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट में बी पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस और ऑन एनुअल बेसिस. तो जनरली डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे दिया जाता है. और जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसके साथ में डिबेंचर इंटरेस्ट वारंट भी साथ में अटैच कर देती है. जैसे जैसे 6 महीने साल भर का वो टाइम पूरा होता है वो डिबेंचर का जो आपका वारंट है, इंटरेस्ट वारंट है, वो आप अपने बैंक में उसको फाड़ के जमा कराइए, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाएगा. तो कंपनी का जो डिबेंचर होल्डर है उस पर रिटर्न भी इजीली मिल जाता है. इंटरेस्ट जो ऑन डिबेंचर है इट कैन बी इजीली ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट व्हेन यू विल डिपॉजिट दैट डिविडेंड इंटरेस्ट वारंट व्हिच इज अटैच्ड टू द डिबेंचर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर. क्योंकि जब आप डिबेंचर खरीदते हो तो फिक्स है कि आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा और टाइम भी फिक्स है, इसलिए वो कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट कूपन है वो पहले से डाल देती है और वो आपको जैसे जैसे टाइम पूरा होता है ड्यू डेट लिखी होती है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप वो अपने बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे, आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा. फिर डिबेंचर में आल्सो बी इशूड फॉर कंसीडरेशन ऑफ कैश एंड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. जैसा कि हमने शेयर के बारे में इशू के टाइम डिस्कशन किया था कि शेयर्स को भी है ना कैश लेकर भी पब्लिक को शेयर इशू किए जा सकते हैं और जो शेयर है वो वेंडर ऑफ एसेट्स को भी दिए जा सकते हैं, वेंडर ऑफ बिजनेस को भी दिए जा सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज को भी दिए जा सकते हैं. ठीक उसी तरह से जो डिबेंचर है, डिबेंचर में आल्सो भी इशूड फॉर कैश कंसीडरेशन और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. अब कंसीडरेशन अदर देन कैश में क्या होगा, वही कि कंपनी ने कोई एसेट्स खरीदी है उसके बदले में डिबेंचर दे दिया वेंडर ऑफ एसेट्स को. कंपनी ने कोई छोटा बिजनेस है वो एक्वायर कर लिया, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके भी वेंडर ऑफ बिजनेस को भी डिबेंचर दिए जा सकते हैं. कंपनी ने अपने जो सर्विसेज प्रोवाइडर है उनको भी है वो डिबेंचर दिए जा सकते हैं. कंपनी ने बैंक से लोन लिया उसके बदले में भी कंपनी है ना वो डिबेंचर इशू कर सकती है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी. सो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. तो अभी हमें पता होना चाहिए कि डिबेंचर का इशू भी कैश कंसीडरेशन में एंड विदाउट कैश कंसीडरेशन भी हो सकता है. नेक्स्ट है डिबेंचर में भी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. जैसा कि हमने बताया तो देयर आर 3 प्राइस ऑफ इशू: इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट. इशू एट पार मींस अगर एक कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही जारी करती है तो वो इशू एट पार कहलाएगा. तो 100 रुपीज का डिबेंचर 100 रुपीज में इशू करा तो इशू ऑफ डिबेंचर एट पार कहलाएगा. लेकिन अगर एक कंपनी जो हाईली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एक कंपनी विच बिलोंग टू बिग इंडस्ट्रियल डायनेस्टी, तो देन द डिबेंचर में आल्सो बी इशूड एट प्रीमियम. कभी कभी किसी कंपनी के शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस होते हैं तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है 5 ईयर के लिए, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% 10% दे रही है, लेकिन बाद में बोला कि 5 ईयर के बाद में ये कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर देंगे. फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकते हैं, हाफ ईयरली या पार्शियली कन्वर्टेबल हो सकते हैं. तो कई लोग है ना कंपनी के फ्यूचर में शेयर होल्डर बनने के लालच में वो प्रीमियम पे भी खरीद सकते हैं. तो कंपनी है अपना एडवांटेज, अपनी गुडविल का एडवांटेज उठा सकती है. तो डिबेंचर में आल्सो बी इशूड एट प्रीमियम और इट में आल्सो बी इशूड एट डिस्काउंट. शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट बट द डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट. इस पे ये नियम
होता है कि कंपनी अगर चाहे तो अपना वो डिवेंचर डिस्काउंट पे जारी कर सकती है, सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे जारी कर सकती है, क्योंकि जब कंपनी को मार्केट से पैसा लेना है एंड पब्लिक इज नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन शेयर एंड डिवेंचर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी, तो देन इट इज ए इंसेंटिव, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए इंसेंटिव टू द कंपनी टू एनकरेज देम टू सब्सक्राइब इन डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो जब एक कंपनी अपने वित्त स्रोतों को ऋण पत्र के माध्यम से जारी करना चाहती है और बाजार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लोगों का पास में लिक्विडिटी नहीं है, लोगों के पास में जो है लोगों का रुझान कंपनी के शेयर और डिवेंचर में इन्वेस्ट करने का नहीं होता है, तब फिर वो डिस्काउंट पे इशू करना पड़ता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ डिवेंचर में बी रिसीव्ड बाय कंपनी इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट। जैसा कि हमने शेयर्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो शेयर का जो फेस वैल्यू है कंपनी चाहे तो एक साथ पूरा ले सकती है और उसको किस्तों में भी प्राप्त कर सकती है। सो द अमाउंट ऑफ डिवेंचर मे आल्सो बी रिसीव्ड इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में वही एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी हो सकता है, और लम्प सम पेमेंट में 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 रुपये पूरे एक साथ एप्लीकेशन में अगर कंपनी ले रही है तो इशू रिसीविंग द अमाउंट इन लम्प सम कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट है डिवेंचर आर सेफ एंड जनरली हैव चार्ज अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो investment in debenture of the company is considered as safe because debenture are generally safe and secured against the assets of the company। जब एक कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो ये बोल देती है कि कंपनी का ये जो डिवेंचर होल्डर है they have a charge against the building of the company, against the plant of the company, so they become safe। And last point है debenture holder have no voting right। तो debenture holder are creditor of the company, so they have no voting right and no right to attend the general meeting of the company। And last point है TDS। अगर एक कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है तो TDS काट के ही जो भी मार्केट रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट TDS है वो उसको काट के ही उसका पेमेंट करना होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर। So this is all about the issue of debenture, and we have considered the meaning of the debenture, and when we analyze the meaning of the debenture we get the following features। So it is very important from the various exam point of view। Thank you very much for watching this video। Watch this video, share this video, subscribe this video so that you will get my next video, and it will be certainly beneficial for not only for you but for your friends and colleagues। So thank you very much once again, and please keep your study continue and make yourself ready to face tough competition of future। So keep continuing। Thank you very much। God bless you।